Hello students, today we learn chapter 6 problem sums. क्वेश्चन नंबर 2 1 है MCQ, वो आप इसमें से कॉपी कर लेना। क्वेश्चन 2 है स्टेट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। फैक्टर्स यानी कि वो कौन से टेबल में आता है, वो सारे के सारे टेबल हमें याद करने हैं और कौन से टेबल में आता है वो हमें पता होना चाहिए, तब हम उसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे कि 23 नंबर है तो 23 है वो ऑड और इवन भी हमें याद करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 जो हमने सीखे थे, उसमें जो नंबर्स का फैक्टर्स आएगा लास्ट वाला नंबर, उसमें हमें देखना है कि उसका सबसे पहला फैक्टर 3 से ही चालू होगा। अगर 3 के टेबल में वो नहीं आता है तो 5 से करना है, 5 से नहीं आएगा तो 7 में करना है, जैसे हमने 4th में और 5th में सीखा था। इसी तरह इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 0, तो वो नंबर जो होता है लास्ट में, तो हमें सबसे पहले 2 से ही उसका फैक्टर करना है। वो 2 के टेबल में 100% होता ही है। इसी तरह इस चैप्टर में हमें सारे ऑड और इवन नंबर्स याद रखने पड़ेंगे और लास्ट वाला नंबर देख के सारे फैक्टर्स लिखने होंगे। नंबर 2 तो 30 है तो 30 जिसमें पीछे ऑड नंबर्स नहीं है, इवन नंबर्स है यानी कि 0 है, तो हमें पहले सबसे पहले कहाँ से चालू करना पड़ेगा, 2 से। और वो जो नंबर है वो खुद के टेबल में तो आएगा ही, जैसे कि 1 30 ज़ा 30। इसी तरह फिर 2 में देखना है तो 2 15 ज़ा 30, फिर 3 में 3 10 ज़ा 30 और 5 6 ज़ा भी 30 होता है। तो जो जो नंबर हमारे पास होते हैं उसके दूसरी साइड वाला नंबर, मल्टीप्लाई की साइन के बाद वाला नंबर भी उसका टेबल ही होता है। तो सारे फैक्टर्स में क्या आएगा, पहले इस साइड के सारे यानी कि 1 2 3 5, फिर इस तरह से ऊपर से नीचे तो, और नीचे से ऊपर तो 6 10 15 30, तो ये सारे उसके 30 के फैक्टर्स है, यानी कि उस सारे नंबर्स हमें लिखने हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है 85, तो खुद का नंबर तो है ही 185 ज़ा 85, तो 1 तो उसका फैक्टर होगा ही। सबके टेबल्स के फैक्टर्स में 1 तो आएगा ही, क्योंकि 1 उसका खुद का टेबल है, नंबर इटसेल्फ है, वो नंबर तो आएगा ही, इसीलिए 1 सब में आएगा। और पीछे और नंबर्स है 5, तो 5 सबसे पहले 3 में हम स्टार्ट करेंगे, तो 3 में 85 नहीं आएगा, तो हम 5 से करेंगे। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो पीछे का नंबर देख के आप 3 से और 5 से या तो 2 4 से डिवाइड करके साइड में कर सकते, तो आपको जवाब मिल जाएगा। इसी तरह 5 7 ज़ा 85 होता है, तो उसके फैक्टर्स क्या हुए 1 5 17 85। इसी तरह 48 है तो 1 48 ज़ा 48, 2 24 ज़ा 48, 3 16 ज़ा 48, 4 12 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48, तो उसके सारे फैक्टर्स क्या हुए 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। इसी तरह हमें सारे फैक्टर्स के क्वेश्चन करने हैं। नंबर क्वेश्चन 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स यूजिंग डिवीज़न मेथड। वो जो हमारी मेथड थी वो मल्टीप्लिकेशन की मेथड थी, अब हमें डिवीज़न की मेथड से करना है, तो उसमें भी हमें ऑड और इवन नंबर याद रखना है। तो 40 है पहला क्वेश्चन, तो वो इवन नंबर है तो हमें 2 से डिवाइड करते जाना है, जब तक हमारे पास लास्ट वाला नंबर 1 ना आ जाए तब तक हमें उसके फैक्टर्स करने हैं। तो पहले 2 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 आंसर मिलेगा, यानी कि 2 20 ज़ा 40, फिर 2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 ज़ा 20, फिर 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, और 5 इवन नंबर की जगह ऑड नंबर आ गया, तो वो कहाँ से आएगा 5 1 ज़ा 5, यानी कि उसके फैक्टर्स क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि उसका जो बाजू का जो फैक्टर होता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर है, वो आ जाए तो ही हमारा जवाब सही होगा। यानी कि देखो आप 2 2 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे आंसर में आ जाना चाहिए, तभी वो हमारा सही आंसर होता है। नंबर 2 77, तो वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो हम कहाँ से चालू करेंगे 3 से, लेकिन 3 के टेबल में 77 नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, तो कौन सा नंबर आया 7, तो 77, तो 11 7 ज़ा 77, और 11 भी कोई नंबर में नहीं आएगा, खुद के ही नंबर में आएगा, तो 11 1 ज़ा 11, यानी कि आंसर आया 11 7 ज़ा 77। 98, तो इवन नंबर है तो 2 से करना है,
249 ज़ा 98। इसमें भी आपको टेबल नहीं आता है तो आप साइड में उसको और इवन नंबर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। देखो अभी 49 आया तो वो ऑड नंबर आ गया, तो हम कहाँ से चालू करेंगे, 3 5 में वो आएगा नहीं, तो 7 से, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो इसमें भी देखो 2 इंटू 7 करोगे तो 98 हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। इसी तरह सारे प्रॉब्लम्स हमें फैक्टर्स के सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द कॉमन फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले हमें 7 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं, कौन कौन से टेबल में आएगा। 14 के क्वेश्चन में जो आएगा वो लिखना है, फिर दोनों में सेम नंबर कौन सा है वो हमें कॉमन करके बाहर निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 7 और 14 है, तो 7 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के और 7 के, उसके अलावा किसी में नहीं आएगा, यानी कि 1 और 7 उसका फैक्टर है। इसी तरह 14 का, तो 14 1 में आएगा, 7 में आएगा, 2 में आएगा और 14 में आएगा। अब दोनों में देखो कौन सा नंबर कॉमन आया, तो 1 और 7, यानी कि दोनों में वो नंबर है, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। नाउ क्वेश्चन 2, 36 54। तो 36 कौन कौन से नंबर में आएगा, पहले 1 में तो आएगा ही हमेशा, फिर ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 में आ गया। फिर 3 में देखो कोई कोई नंबर ऐसे भी होते हैं कि इवन नहीं है और इवन है तो भी हम 3 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 9 में भी आ सकता है। इसी तरह 36 के लिखे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। और 54 के भी हमें इसी तरह निकालना है, 1 2 6 9 27 54। अब दोनों में कॉमन क्या आया, 1 है दोनों में, 2 है दोनों में, 6 भी दोनों में है और 9 भी दोनों में है, यानी कि जो सेम नंबर होते हैं उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 3 नंबर आए, तो तीनों के पहले हमें निकालने हैं फैक्टर्स और फिर तीनों में से कॉमन नंबर्स कौन सा है वो हमें लिखना है। जैसे कि 6 10 14, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 6, 10 के होंगे 1 2 5 10, 14 के होंगे 1 2 7 14। तो कॉमन क्या निकला, दोनों तीनों में 1 और 2, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसी तरह हमें सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके लिए एकदम इजी है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, यानी कि कोई भी टेबल है जो नंबर दिया है उसके हमें 5 तक लिखने हैं। अगर 4 तक पूछते हैं तो 4 तक लिखना है, 3 तक पूछते हैं तो 3 तक, 6 तक पूछते हैं तो 6 तक, यानी कि कोई भी फर्स्ट जितने मल्टीपल्स पूछे हैं उसी तरह हमें लिखना है। तो यहाँ पे 6 के पूछे हैं और 5 मल्टीपल्स पूछे, तो हमें 6 का टेबल 5 तक लिखना है, 20 का 5 तक लिखना है, कोई भी नंबर तक हमें पूछे हमें लिखना है, यानी कि सारे टेबल जो पूछे हैं उसको हमें उतने नंबर्स तक जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने टेक्स्ट बुक में भी सीखा था, फैक्टर्स द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी जब तक हमें सारे फैक्टर्स 1 तक नहीं आ जाते हमें करना है और इसको ट्री के जैसे करना है। तो 28 तो वो भी इवन नंबर है, तो पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 14 2 ज़ा 28। अब 2 का कुछ नहीं हो सकता है, 2 1 ज़ा 2 ही होता है, इसीलिए उसको एक साइड रख देना है। अब 14, तो 14 का फैक्टर्स होता है 7 2 ज़ा 14, तो हमें उसका लिखना है। अब और 7 और 2 का कुछ नहीं हो सकता है, 7 1 ज़ा 7 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि जब तक लास्ट तक का टेबल हमारे पास इतना नहीं आ जाता कि 7 1 ज़ा 7 या 2 1 ज़ा 2 या कोई भी नंबर 1 तक नहीं आ जाता है, तब तक हमें इसके मेथड करनी है। तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर आए, 2 2 7, लास्ट वाले तीनों नंबर हमें लिखने हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 1 में ही आता है। तो 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28, जैसे हमने आगे सीखा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाना चाहिए, तब तक हमें करना है। इसी तरह सारे सम्स करने हैं। थैंक यू।